नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने नेताओं सहित हजारों लोग रायचूर रवाना हुए। इस दिवाली मिट्टी के दियों का चलन हुआ आउट ऑफ फैशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रायचूर में कर्नाटक में फिर से प्रवेश किया। कल्याण कर्नाटक के नेता हुए शामिल। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में चंदा मांगने के सर्कुलर में कोई भूमिका नहीं, बीसी नागेश ने स्पष्ट किया। 100 वर्षों की समस्या 100 दिन में खत्म नहीं हो सकती, रोजगार मेला की लॉन्चिंग में बोले पीएम मोदी। शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना हेट स्पीच अपराधों के खिलाफ स्वतः संज्ञान दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कल रायचूर पहुंची है, उसमें भाग लेने के लिए बीदर जिले से हजारों की संख्या में लोग रायचूर रवाना हुए हैं। हालांकि कांग्रेस द्वारा लगभग 200 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोग निजी वाहनों से भी रायचूर के लिए रवाना हुए। लोग राहुल गांधी को देखने और मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। हर कोई आज अपनी रायचूर यात्रा के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहा है। वहीं इस मामले में नेता पीछे नहीं है, वह भी राहुल गांधी के साथ अपनी मुलाकात और वॉक के सभी वीडियो और फोटो साझा कर रहे हैं। बीदर के विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल सहित विधान परिषद सदस्य, कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित अन्य नेता भी रायचूर पहुंचकर वॉक में शामिल हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दिवाली जो एक रोशनी और मिठास का त्योहार है। लोग इस त्योहार पर अपने घरों में रोशनी करते हैं और मिठाई का अधिक उपयोग होता है। दीप जलाने के लिए अक्सर मिट्टी के वस्तुओं का इस्तेमाल होता आया था, जिसको पारंपरिक भी कहा जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर मसूद ने बीदर शहर में दिवाली के मौके पर उपयोग होने वाली सामग्री विशेषकर फूल और मिट्टी के दियों के बारे में कुछ पड़ताल की, जिसमें पता चला है कि आजकल बहुत कम लोग मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करते हैं। मसूद ने शहर में रेडी पर दिए बेचने वाले विजय कुमार अयासपुर ने कहा कि मिट्टी की वस्तुएं बेचना उनका पारिवारिक कारोबार है। पहले परिवार में मिट्टी के वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, लेकिन अब निर्माण न कर वह विभिन्न स्थानों से दिए मंगाकर बेचते हैं, जिसमें अधिक रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर से यह दिए लाए जाते हैं। विजय कुमार ने कहा कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रेडी पर 2 दिनों से दिए बेच रहा है, लेकिन खरीदार बहुत कम है। विजय कुमार ने बताया कि नक्श वाले दिए 60 रुपए दर्जन है, तो बिना नक्श के 40 रुपए प्रति दर्जन है। हालांकि इस भाव को भी लोग चुकाते हैं तो उसमें कम करके ही बेचना पड़ता है। उनका कहना है कि अब इस दौर में मिट्टी के दियों का चलना कम होने से इसको निर्माण करने वालों की पीढ़ी अब दूसरे कारोबार में लग गई है। इस त्योहार में फूल और पान का भी पूजा में अधिक इस्तेमाल होता है। आज फूल की एक माला 40 रुपए के करीब है। एक कारोबारी कल्लप्पा ने बताया कि दिवाली में अक्सर पीले और गेरुए रंग के गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पान का भी इस्तेमाल अधिक होता है। थोक बाजार में फूल के भाव अधिक है, लेकिन ग्राहक हमें प्रति माला के दाम कम करने का आग्रह करते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस साल छोटी दिवाली रविवार 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को यम चतुर्दशी, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस को मार गिराया था। यही वजह है कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण की भी उपासना की जाती है। दिवाली की तैयारियां शहर में जोरों पर है। बाजार सजे धजे हैं। लोग खरीदी के लिए लोगों के बाजारों में निकलने से रौनक बनी हुई है। फल फूल और दियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। वायनाड के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों तक पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से गुजरने के बाद शुक्रवार को यहां कर्नाटक में फिर से प्रवेश कर गई। राहुल गुरुवार शाम आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालय में थे, जहां उन्होंने श्री राघवेंद्र स्वामी के वृंदावन के दर्शन किए, पूज्य राघवेंद्र मंत्र का जाप किया। शुक्रवार की सुबह राहुल ने आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती गाँव माधवरम में एक दलित महिला लक्ष्मम्मा के घर में नाश्ता किया और तुंगभद्रा पुल को पार करते हुए रायचूर तक अपनी पदयात्रा शुरू की। केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार और एचके पाटिल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीमा पर राहुल की अगवानी की। बाद में राहुल के साथ सीएलपी नेता सिद्धरामैया, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, कर्नाटक में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रियांक खरगे, केपीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और अन्य शामिल हुए। यात्रा में बीदर, कलबुर्गी,
यादगीर, रायचूर जिलों सहित कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने कांग्रेस के झंडे लहराए तो यह उत्सव का माहौल था, जबकि सांस्कृतिक मंडलियों ने डोलू, कुनिथा और गोलाटा का प्रदर्शन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा, जिसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है, कर्नाटक के समग्र विकास के लिए एक प्रेरणा होगी। राज्य भर में पवित्र मिट्टी संग्रह अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद बोलते हुए सीएम ने कहा कि केम्पेगौड़ा एक महान दूरदर्शी थे। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BIA में केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण के दौरान राज्य भर से एकत्र की गई पवित्र मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी और सामाजिक न्याय को भी प्रमुखता दी। सीएम ने कहा कि प्रतिमा को उपयुक्त रूप से स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है और यह सरकार की आकांक्षा का प्रतीक है कि बेंगलुरु शहर को सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, IT, BT और उच्च शिक्षा मंत्री और केम्पेगौड़ा विरासत क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि केम्पेगौड़ा थीम पार्क के विकास के लिए राज्य भर से मिट्टी का उपयोग राज्य की एकता का प्रतीक है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री BC नागेश ने शनिवार को कहा कि न तो उनकी और न ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सार्वजनिक निर्देश विभाग के सर्कुलर से संबंधित कोई भूमिका है, जो स्कूल विकास और निगरानी समिति को दान लेने की अनुमति देता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के माता पिता से हर महीने 100 रुपए दान स्कूल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, अतिथि शिक्षकों और अन्य को भुगतान की कमियों को समायोजित करने के लिए है। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नागेश ने कहा, यह DPI के आयुक्त हैं, जिन्होंने SDMC के सुझावों के आधार पर परिपत्र जारी किया है। आयुक्त के पास संबंधित मंत्री के ध्यान में लाए बिना ऐसे परिपत्र जारी करने की संवैधानिक शक्तियां हैं। माता पिता के लिए दान देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अगर सर्कुलर का दुरुपयोग पाया जाता है तो हम इसे तुरंत वापस ले लेंगे। राज्य के हुकेरी में आयोजित पंचमसालियों के एक मेगा सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि 25 लाख लोगों की एक विशाल रैली 12 दिसंबर को विधानसौधा के बाहर अपनी मांग को सेकेंड डे आरक्षण श्रेणी में शामिल करने के लिए विरोध करेगी। सभा को संबोधित करते हुए कुडल संगम के बसवजे मृत्युंजय स्वामी ने घोषणा की कि पंचमसालियों के आरक्षण के लिए चल रहा आंदोलन जल्द ही अपने तर्किक अंत तक पहुँच जाएगा। पंचमसाली समुदाय लिंगायत आबादी का बहुमत 82% है, फिर भी इसे सत्ता पाने के से वंचित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुदाय के लोग दयालु होते हैं। दृष्टा ने कहा कि उन्होंने कुडल संगम के पीठाध्यक्ष बनने के बाद से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब वे पंचमसालियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करेंगे। सरकार को SC/ST के बराबर समुदाय को सेकेंड डे आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले निर्णय ले। उन्होंने कहा, भाजपा केंद्र और राज्य दोनों में शासन करती है, जिससे उसके लिए आरक्षण की घोषणा करना आसान हो जाए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर।
जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। पीएम मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बेरोजगारी और स्वरोजगार की 100 साल की समस्या को 100 दिनों में हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, रोजगार मेला पिछले 8 वर्षों में रोजगार स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार विनिर्माण पर्यटन पर विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि वे बहुत सारी नौकरियां पैदा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार विनिर्माण पर्यटन पर विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि वे बहुत सारी नौकरियां पैदा करते हैं। पीएम मोदी ने कोविड महामारी के दौरान अपनी सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के दौरान MSME क्षेत्र को केंद्र की 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद से 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का संकट टल गया। पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा, समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं।
यह देखते हुए कि जब तक विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव में रहने के लिए उपलब्ध नहीं है, तब तक बंधुत्व नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में घृणास्पद भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक याचिका में अंतरिम निर्देश जारी किए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में हुए अभद्र भाषा के अपराधों पर की गई कार्रवाई के बारे में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करें। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी घृणास्पद भाषण अपराध के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। मामले स्वतः दर्ज किए जाने चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पीकर के धर्म की परवाह किए बिना लिया गया। अदालत ने चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना माना जाएगा। दीपोत्सव को रामनगरी अयोध्या में मनाने की जोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी जगमग झांकियां निकाली जाएंगी। यहाँ 16 झांकियों को निकाला जाएगा। इन झांकियों में राम जन्मभूमि मॉडल, काशी कॉरिडोर, विजन 2047, 1090 तथा भगवान राम के जन्मकाल से लेकर राज्याभिषेक तक के दृश्यों का जीवन चित्रण किया जाएगा। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रामायण कालीन शिक्षा पर आधारित सामाजिक संदेश देने वाली झांकी होगी। नगर भ्रमण करने वाली झांकियों से संबंधित कलाकार 16 रथों पर सवार होंगे, जो अपनी कला के जरिए रामायण कालीन दृश्यों को जीवंत करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य इलाकों के कलाकार रथ के आसपास नृत्य करते चलेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार दिया। विपक्षी दल ने पूछा कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुरजेवाला ने इसे भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए ट्वीट किया, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से ही गुजरी है। आखिरी जुमला किंग को राहुल गांधी ने ये मानने को मजबूर कर दिया कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। इवेंटबाजी नहीं, रोजगार दो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली कामयाबी मिल गई। ऊंट के मुंह में जीरा ही सही। दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजा को यह मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कहते हैं, करोड़ों कांग्रेस जन जो कहते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी, पर यह बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। तारीख बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, किस तारीख तक वो 16 करोड़ रोजगार देश के नौजवानों को देंगे? किस तारीख तक 30 लाख नौकरियां जो भारत सरकार में खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी? 70,000 पद भरने का इवेंट बाजी से काम नहीं चलने वाला। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। वो रोजगार कब मिलेंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। नहीं तो राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर चलेंगे और हर रोज मोदी जी से सवाल पूछेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भविष्यवाणी की है ब्रिटेन में एक प्रमुख सट्टेबाज कंपनी ने, जिसका कहना है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द ही इस्तीफा दे देंगे और उनके भारतीय मूल के चांसलर ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कदम रखने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी बेटफेयर का कहना है कि 57 वर्षीय जॉनसन के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और वे कभी भी पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जॉनसन डाउनिंग स्ट्रीट में एक पार्टी के खुलासे के मद्देनजर न केवल विपक्ष से बल्कि अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर से भी दबाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम पर आरोप है कि उन्होंने मई 2020 में देश के पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में एक शराब पार्टी की थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। हाईकोर्ट तक पहुंचा आदिपुरुष का विरोध, मुश्किल में सैफ और प्रभास की फिल्म। अब समाचार खेल जगत की। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022। इंग्लैंड ने जीता टॉस, अफगानिस्तान की पहले बल्लेबाजी। अंत में समाचार बाजार की। दिवाली सीजन में भारतीय व्यापारियों के बल्ले बल्ले, 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का चाइना को हुआ नुकसान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने नेताओं सहित हजारों लोग रायचूर रवाना हुए।
इस दिवाली मिट्टी के दियों का चलन हुआ आउट ऑफ फैशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रायचूर में कर्नाटक में फिर से प्रवेश किया, कल्याण कर्नाटक के नेता हुए शामिल। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में चंदा मांगने के सर्कुलर में कोई भूमिका नहीं, बीसी नागेश ने स्पष्ट किया। 100 वर्षों की समस्या 100 दिन में खत्म नहीं हो सकती, रोजगार मेला की लॉन्चिंग में बोले पीएम मोदी। शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना हेट स्पीच अपराधों के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।